प्रोग्राम नंबर 76 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 बिट नंबर ओरली सॉल्व होता है प्रोग्राम। बोर्ड पे जो लिखा है दिख रहा है? Write an ALP to complement the contents of memory location C000H. To complement the contents of memory location C000H, place the result in memory location D000H. कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। क्या इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए? कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज हो सकता है? अर्शिता, कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज किया जा सकता है? रोमी, CMA की CMP कौन सा इंस्ट्रक्शन बोल रही है? CMA यूज होता है कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करते CMA यूज करेंगे तो डेटा कहाँ होना चाहिए? डेटा कहाँ होना चाहिए CMA के लिए? CMA इज कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, तो डेटा होना चाहिए एक्यूमुलेटर में। डेटा दिया है मेमोरी में, इसे कॉम्प्लीमेंट करना है तो एक्यूमुलेटर में ले आते हैं और एक्यूमुलेटर में लाके फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट मिलेगा एक्यूमुलेटर में ही, जिसे स्टोर करते हैं मेमोरी लोकेशन D000। सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा, ऑलरेडी प्रोग्राम बनता है, लेकिन इस टाइप का प्रोग्राम आएगा नहीं कोड में। मेमोरी टू एक्यूमुलेटर 1 बाइट ट्रांसफर करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन? मूव A, M। और दूसरा LDA यूज कर सकते हैं, सिंगल बाइट है तो LDA यूज कर। LDA के साथ एड्रेस C000H, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में नंबर आ गया, यहाँ इसे कॉम्प्लीमेंट करो बाय यूजिंग CMA, देन STA एक्यूमुलेटर टू मेमोरी के लिए STA D000H एंड पॉइंट। सिंपल सा एग्जांपल है, लिखो जल्दी से, फटाफट इसको लिखो। प्रोग्राम नंबर 76 देन 77 78 दोनों प्रोग्राम सेम है, उसमें से 78 वाला देखते हैं। 78, अब 78 में 2's कॉम्प्लीमेंट करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर, ये प्रोग्राम पूछा जाता है बोर्ड में। 1's कॉम्प्लीमेंट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है? वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करेंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट बनता है Z, एक्यूमुलेटर में आएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस 2's कॉम्प्लीमेंट को स्टोर करते हैं D000। CMA के बाद एक इंस्ट्रक्शन और ऐड करना है, इंक्रीमेंट INR की जगह एडिशन यूज करो। INR भी चलेगा बट ज्यादा स्पेसिफिक है ADI01H, एडिशन कर रहे हैं हम लोग, एडिशन कर रहे 1 ऐड करना है, हमारा जो डेफिनेशन है बेसिक डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग एडिशन करना है। एडिशन करना है तो ADI यूज करो, ADI01H
और एक्यूमुलेटर में टूस कॉम्प्लीमेंट है, इसे मेमोरी में स्टोर करना है, STA D000H एंड कॉल लिखो। टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है बोर्ड में। देन 80 वाला देखते हैं, 79 भी करते हैं, पहले 80 देखते हैं। Write an AFK to find out two's complement of 5 numbers stored from memory location 3330H। यहाँ पे एक ही नंबर था, अब 5 नंबर्स है, उनका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और मेमोरी में स्टोर करना है। प्रोग्राम नंबर 80, मेमोरी लोकेशन 3330 से 5 डेटा बाइट्स है, x0, x1, x2, x3, x4। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के मेमोरी के हर लोकेशन का टूस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके उसे स्टोर करना है। मेमोरी लोकेशन शायद 4100 से 4100 ये हो गया सोर्स मेमोरी, ये हो गया डेस्टिनेशन मेमोरी। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहला नंबर मुझे चाहिए एक्यूमुलेटर में x0, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा मुझे एक्यूमुलेटर में टूस कॉम्प्लीमेंट। नहीं, डायरेक्ट नहीं, इसको पहले कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा CMA से। ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ x0, 1 ऐड होगा, 1 ऐड होने पर एक्यूमुलेटर में मिलेगा z, जो कि टूस कॉम्प्लीमेंट है x0 का, z0 कंसीडर कर। ये z0 स्टोर करेंगे मेमोरी लोकेशन 4100 से। ये एक बाइट हो गया। अब ऐसे ही मुझे नंबर ऑफ बाइट्स का टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो काउंट लेना पड़ेगा। 5 नंबर से तो काउंट 5, ये एड्रेस इंक्रीज होगा, ये एड्रेस भी यहाँ से इंक्रीज होते जाएगा। सोर्स मेमोरी डिफाइन करते रजिस्टर पेयर HL से, डेस्टिनेशन मेमोरी डिफाइन करते रजिस्टर पेयर DE से। इंस्ट्रक्शंस बताओ। सोर्स मेमोरी डिफाइन करना है LXI-H,3330H। डेस्टिनेशन के लिए DE पेयर डिफाइन करना है HL ऑलरेडी यूज कर चुके हम लोग 3330 के लिए, तो अब DE यूज होगा LXI-D,4100H। काउंट रजिस्टर C में काउंट 05। काउंट के लिए इंस्ट्रक्शन MVI C,05H। ये हो गया इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इतना भी अगर सही है, बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, इतना भी अगर सही है, इनिशियलाइजेशन पार्ट भी सही है, तब भी 1 मार्क कंसीडर हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है वैल्यूअर पे, जो चेक करने वाला है उस पर डिपेंड करता है 1 मार्क देना है या नहीं देना। तो बोल रहा अगर स्टेप मार्किंग होता है, नॉर्मली स्टेप मार्किंग होता है, और स्टेप मार्किंग में इनिशियलाइजेशन पे 1 मार्क दिया जा सकता है। देन प्रोसेस x0 को एक्यूमुलेटर में लाना है, मेमोरी को एक्यूमुलेटर। क्या इंस्ट्रक्शन? मूव A,M मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। अब देखो, इसमें हम लोगों ने मूव यूज किया, इसके पहले LDA यूज किया था। वहाँ LDA इसलिए कि एक ही बाइट था। अब यहाँ नंबर ऑफ लोकेशंस है, इसलिए मैंने मूव यूज किया, और मूव यूज करने के लिए एड्रेस चाहिए मुझे HL पेयर में, जो कि अवेलेबल है। दैट डेस्टिनेशन का एड्रेस D पेयर में है, तो वहाँ मूव यूज किया जा सकता है क्या? नहीं। डेस्टिनेशन एड्रेस अगर D पेयर में तो मूव यूज किया जा सकता है क्या? तो ये एक कोई आंसर देता है, बाकी लोग मूव यूज नहीं कर सकते। D पेयर में एड्रेस है तो स्टैक्स यूज करेंगे। अब उससे पहले ये प्रोसेस, एक्यूमुलेटर में नंबर है, इसको कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए CMA 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है तो ADI 01H, ये हो गया इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। अब इसे मेमोरी में स्टोर करना है,
मेमोरी में स्टोर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन? स्टैक्स बी। एक बाइट हो गया। अब दूसरे बाइट के लिए ये एड्रेस चेंज करना है, यहाँ से एड्रेस चेंज करना है INXD। काउंट डिक्रीज करते हैं DCRC JNZ लूप कहाँ जाएगा? मूव ए कॉमा एम। एड्रेसेस चेंज हो गए। अब x1 को लेके आना है एक्यूमुलेटर में, मेमोरी टू एक्यूमुलेटर यानी मूव ए कॉमा एम। सेम प्रोसेस रिपीट होगी। जैसे रिजल्ट जनरेट हो रहा है हम लोग इसको स्टोर भी करते जाते हैं। लूप खत्म होने के बाद आगे कुछ नहीं करना है, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। सिंपल सा प्रोग्राम है, लिखो। करने का कुछ 2-4 प्रोग्राम ही डिफिकल्ट है, बाकी मैक्सिमम प्रोग्राम सिंपल है और सिंपल प्रोग्राम कोड में आते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16-बिट नंबर। 16-बिट का नंबर है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास CMA इंस्ट्रक्शन है। CMA इंस्ट्रक्शन 8-बिट का डेटा कॉम्प्लीमेंट करता है, 16-बिट का डेटा डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। उसे दो पार्ट्स में करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने रोटेट 16-बिट नंबर रोटेट करते वक्त दो पार्ट्स में बनाए थे, सेम उसी तरह से इसे भी दो पार्ट्स में सॉल्व करना है। 79 डेटा दिया मेमोरी लोकेशन C000 C001 पे। डेटा है मेमोरी लोकेशन C000 C001 C002 C003 पे रिजल्ट स्टोर करना है। इसे कंसीडर करते हैं x0 x1 एज नंबर और रिजल्ट कंसीडर करते हैं z0 z1। ये नंबर मेमोरी से ट्रांसफर करते रजिस्टर पेयर HL। एक ही इंस्ट्रक्शन से ट्रांसफर किया जा सकता है। कौन सा इंस्ट्रक्शन? LHLD से ट्रांसफर हो सकता है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ मैं इसको कुछ नहीं लिख रहा हूँ। दोनों लोकेशन का डेटा मेमोरी में ट्रांसफर, मेमोरी से HL में ट्रांसफर करना है। 16-बिट में लिखते हैं। 16-बिट x15 x14 से लेके यहाँ पे x8, इधर x7 x6 ऐसे करते हुए x0। अब एक एक नंबर को कॉम्प्लीमेंट करना है। कोई एक नंबर या तो h या l का नंबर एक्यूमुलेटर में ले लो, x7 x6 अप टू x0। यहाँ इसे कॉम्प्लीमेंट करो। x7 कॉम्प्लीमेंट, x6 कॉम्प्लीमेंट, x0 कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होने के बाद इसे वापस सेंड कर दो रजिस्टर L में। x7 बार, x6 बार ऐसे करते हुए ये अप टू x0 बार है। देन ये नंबर भी एक्यूमुलेटर में लेके आओ। यहाँ मैं इसको सेपरेट दिखा रहा हूँ, अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग। x15 x14 से लेके x8 तक। यहाँ इसे कॉम्प्लीमेंट करो CMA यूज करके। ये आता है x15 कॉम्प्लीमेंट, x14 कॉम्प्लीमेंट से लेके x8 कॉम्प्लीमेंट। इसे ट्रांसफर करते हैं रजिस्टर H में। एक्यूमुलेटर में नंबर है, एक्यूमुलेटर से रजिस्टर H। फाइनली ये दोनों नंबर HL पेयर में दिखेंगे, x15 बार, x14 बार अप टू x8 बार। 16-बिट नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
वंस कॉम्प्लीमेंट में नंबर है, इसे टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ऐड करना पड़ेगा? हाँ, क्या ऐड करना पड़ेगा? किसके साथ ऐड करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा गेस नहीं करना, तुक्के नहीं मारने का ऐसा। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है? टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है? अभी हाँ, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन करते हैं तो बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ना। वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया तो अब क्या ऐड करना पड़ेगा? वन ऐड करना पड़ेगा। 16 बिट नंबर में मुझे वन ऐड करना है। ये 16 बिट नंबर है तो वन को भी हम लोग को 16 बिट से ही कंसीडर करना पड़ेगा। 16 बिट एडिशन करेंगे, रिजल्ट मिलेगा रजिस्टर पेयर HL में। ये बाकी के पूरे 15 बिट जीरो होंगे। रिजल्ट आएगा रजिस्टर पेयर HL में Z15, Z14, Z8, इधर Z7, Z6 अप टू Z0। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड करना है। अब रिजल्ट HL पेयर में इसे मेमोरी में स्टोर करना है। ऐसे जल्दी से डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा। मेमोरी टू HL के लिए इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं LHLD C000H बराबर। अब कोई एक नंबर एक्यूमुलेटर में ले आते हैं, मूव A, H या मूव A, L दोनों चलेगा। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे स्टार्ट किया था वैसे उसको प्रोसेस कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस वैसे लिखते हैं, CMA देते हैं, नंबर कॉम्प्लीमेंट हो गया एक्यूमुलेटर में। अब L में ट्रांसफर करते हैं, मूव L, A। आगे H का नंबर एक्यूमुलेटर में ले आते हैं, मूव A, H कॉम्प्लीमेंट करेंगे, CMA एक्यूमुलेटर का नंबर H में ट्रांसफर करेंगे, मूव H, A। यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले D पेयर में मुझे वन स्टोर करना पड़ेगा। D पेयर में वन स्टोर करने के लिए ADI से एडिशन होगा। अपने को यहाँ पे LX नंबर स्टोर करना है रजिस्टर पेयर D में, तो LXI देना पड़ेगा। LXI क्या नंबर लेंगे? 0001H 4 डिजिट्स में देते हैं। HL पेयर यूज करते हैं तो 4 डिजिट में नंबर देते हैं। LXI D, 0001H। HL पेयर में वंस कॉम्प्लीमेंट, D पेयर में वन। वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन करेंगे। एडिशन के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन? ADI। क्या होता है ADI से? किसके साथ ऐड होता है? मेमोरी के साथ ऐड होता है ADI से? नहीं, ADI के लिए फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। अपने पास फर्स्ट नंबर कहाँ है? HL पेयर में है। 16 बिट का नंबर है। 16 बिट एडिशन के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है अपने पास। कौन सा? D डैड इंस्ट्रक्शन। ADC फिर से 8 बिट के लिए और उसमें फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर में ही चाहिए। डैड इंस्ट्रक्शन 16 बिट एडिशन के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन अपने पास, डैड इंस्ट्रक्शन से रिजल्ट HL पेयर में आ गया। अब इसे HL टू मेमोरी ट्रांसफर करना है। कौन सा इंस्ट्रक्शंस? बराबर SHLD एड्रेस C002H 02 एंड हॉल्ट C002 एंड हॉल्ट। अब सेम ऐसा ही प्रोग्राम नंबर 81 है। Write ALP to find 2's complement of 16 bit number stored in D pair, store result in HL pair।
तो यहाँ पे ये मेमोरी का कोई रोल नहीं है। इस HL की जगह यहाँ डायरेक्ट की ले लो, HL की जगह यहाँ पे डायरेक्ट की ले लो और फिर HL तक रिजल्ट स्टोर करते हुए मैसेज करना है। HL में रिजल्ट आ गया तो यहाँ प्रोग्राम एंड हो जाएगा, यानी डैट डी देके सीधा सीधा फॉल्ट आ जाएगा। और यहाँ LHLD देने की जरूरत नहीं है, LHLD यहाँ पे नहीं आएगा। क्या आएगा उसकी जगह? LHLD नहीं देंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा? नहीं, MVI मूव इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होगा। डायरेक्ट नंबर बोला है ना, डी पेयर में है, यहाँ पे नंबर डी पेयर में है तो ई से नंबर एक्यूमुलेटर में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। मूव ए कॉमा ई आएगा पहला इंस्ट्रक्शन। दिया ही नहीं है मेमोरी, क्यों डिफाइन करेंगे? जब मेमोरी नहीं दिया है तो मेमोरी को जो नहीं दिया है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अपने को दिया कहाँ है नंबर कहाँ दिया है? डी पेयर में, तो डी के बारे में सोचो। रजिस्टर पेयर डी में नंबर है तो ई से सीधा एक्यूमुलेटर में आएगा। मींस मूव ए कॉमा ई सी ए में वापस मूव ई कॉमा ए, फिर वैसे मूव ए कॉमा डी सी ए में मूव बी कॉमा ए। अब ये नंबर डी पेयर में है तो HL पेयर में 0 1 ले लो, LXI डी की जगह यहाँ पे LXI H ले लो। या फिर अगर HL पेयर से ऐसे ही प्रोसेस करना है तो डी में जो नंबर है उसको एक्सचेंज देके HL में ला सकते हैं। शुरुआत में एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन देके डी को HL में ला सकते हैं। जैसा भी कन्वीनियंट होता है आप लोग उसको सॉल्व करो, ठीक है। Program number 73. Write an LP to exchange position of digit of number stored at C040H. Exchange digit and multiply. Exchange digit and multiply. Multiply original number with the exchange number. The result is to be stored at location from memory location C041H. Numbers are given at C040H. C040 पे नंबर दिया है और रिजल्ट स्टोर करना है C041 से। सही है ना? एक्सचेंज नंबर को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्ट स्टोर करना है। प्रोडक्ट स्टोर होगा दो लोकेशन में C041 एंड C42। कंसीडर करते हैं नंबर B9 ही लिया था ना इससे पहले। इस नंबर को ट्रांसफर करते हैं एक्यूमुलेटर में। B9 का बाइनरी क्या आएगा? 10111001। इसको एक्सचेंज करने के लिए इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने के लिए 4 टाइम्स रोटेट करते हैं। ये नंबर ट्रांसफर करते हैं किसी और रजिस्टर में, कंसीडर करते हैं रजिस्टर बी में। क्या नंबर है? B9। इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करते 4 टाइम्स। RRC मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स RRC 4 टाइम्स देना है। ये नंबर बनेगा 1001 1011। ये नंबर है एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर ए इधर लिखते हैं। अब एक्यूमुलेटर में B9 है और रजिस्टर बी में B9 है और एक्यूमुलेटर में है 9B। एक्यूमुलेटर का ये नंबर बनेगा 9B। ये दोनों इंटरचेंज हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों नंबर 8 बिट्स के हैं और 8 बिट के नंबर अगर है तो उसका प्रोडक्ट 16 बिट का है। 16 बिट का अगर प्रोडक्ट आता है तो उसके लिए मुझे रजिस्टर पेयर HL से स्टार्ट करना पड़ेगा। रजिस्टर पेयर HL में 00, इसके साथ रजिस्टर पेयर DE ऐड करते हैं। यहाँ 00 या कोई एक नंबर, ये दोनों में से कोई एक नंबर B9 या 9B। रजिस्टर पेयर DE इसे ऐड करते हैं रजिस्टर C में 9B टाइम्स। रिजल्ट आएगा रजिस्टर पेयर HL में
Z1 Z0 ये प्रोडक्ट है, P1 P0 भी ले सकते प्रोडक्ट है। इसको स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन C0 41 एंड 42 पे, सिंगल इंस्ट्रक्शन से हो जाएगा। इससे पहले ये एक्सचेंज डिजिट का प्रोग्राम यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने किया है। इसके बाद एडिशन किया है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों को रजिस्टर पेयर HL से स्टार्ट करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, एडिशन यूज करना है। 88 बिट नंबर है तो 16 बिट रिजल्ट आएगा, ये ध्यान में रखते हुए हम लोगों को एडिशन करना है। 16 बिट एडिशन के लिए डैड इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। डैड इंस्ट्रक्शन के लिए पहला नंबर HL में 00, उसके साथ रजिस्टर पेयर D ऐड करेंगे, D में D0, E में इन दोनों में से कोई एक नंबर, दूसरा नंबर रजिस्टर C में, इतने टाइम्स ये एडिशन करना है। रिजल्ट आएगा HL में, इसे स्टोर करेंगे मेमोरी। ये नंबर मेमोरी को एक्यूमुलेटर लाने के लिए LDA, एक ही नंबर है इसलिए LDA यूज करते हैं। एक्यूमुलेटर से रजिस्टर B में मूव B, देन 4 टाइम्स रोटेट करते हैं, RRC 4 टाइम्स रोटेट हो गया नंबर। एक्यूमुलेटर में 9B है। अब रजिस्टर पेयर HL में 00 ट्रांसफर करते हैं, LXH 00H 4 टाइम्स 0 दे दिया। रजिस्टर D में 0 के लिए MVI D 00H। रजिस्टर E में B का नंबर रजिस्टर E में और एक्यूमुलेटर का नंबर रजिस्टर C में। मूव E, B, मूव C, A। इसे नीचे यहाँ पार्ट दिख रहा है क्या? इसके आगे का पार्ट दिख रहा है नीचे, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक मेरा हाथ है। ये इतना भी पार्ट हो गया। अब एडिशन करना है। एडिशन के लिए डैड D DCR C JNZ लूप जाएगा। हाँ, डैड सिर्फ एडिशन करना है। रिपीट में क्या करना है हम लोगों को? सिर्फ एडिशन करना है, इसलिए लूप जाएगा एडिशन वाले इंस्ट्रक्शन पे डैड। लूप खत्म होने के बाद रिजल्ट है HL पेयर में, इसे स्टोर करेंगे SHLD इंस्ट्रक्शन से। SHLD के साथ एड्रेस C0 41H, जिसे ये दोनों लोकेशन में स्टोर हो जाएगा एंड हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लिखो।